महाभारत की कथा इतनी जटिल है कि खुद वेद व्यास ने इसे लिखने के लिए गणेश जी से सहायता ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसको समझना कितना कठिन हो जाता होगा। हमने हमारे महाभारत की श्रृंखला में प्रयास करा है इस महाभारत को सरलता से समझाने का। यह वीडियो महाभारत श्रृंखला का 5वां और अंतिम भाग है। इसमें हम महाभारत के खत्म होने के बाद में क्या क्या घटनाएं घटी हैं उनके विषय में बताएंगे। इसके अलावा हमने पहले भाग में महाभारत के जितने किरदार हैं उन सब के बारे में बताया। दूसरे भाग में युद्ध होने से पहले क्या क्या घटनाएं घटी जिस वजह से युद्ध हुआ उन सबको समझाया। तीसरे भाग में हमने गीता के बारे में बताया कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया। और उसके बाद के भाग में हमने उन 18 दिनों की कहानी बताई है कि किस किस दिन क्या क्या घटनाएं घटी जब युद्ध चल रहा था। और इस भाग में हम महाभारत के युद्ध के बाद होने वाली घटनाओं को बताएंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबको लगता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में खत्म हो गया था। कौरव हारे, पांडव जीते और सब कुछ ठीक हो गया। अगर आप यही सोचते हैं तो आप सिर्फ आधा सच जानते हैं। असली कहानी तो युद्ध के बाद शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें जीत के बाद भी मातम था, जिसमें एक भगवान को श्राप मिला और एक शिकारी के हाथों उनकी मृत्यु हुई और जिसमें स्वर्ग जाने वाले को पहले नर्क दिखाया गया। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको महाभारत के बाद की वो कहानी सुनाऊंगा जो आपने शायद कहीं पढ़ी ही ना हो। हम जानेंगे कि अश्वत्थामा का क्या हुआ, कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और पांडवों को स्वर्ग जाने के लिए कौन सी भयानक कीमत चुकानी पड़ी। इस वीडियो के अंत तक आपको ये सब पता चल जाएगा महाभारत का असली अंत क्या था। युद्ध की 18वीं रात मैदान शांत था। पांडव अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। उन्हें लगा सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है, लेकिन वो गलत थे। कौरव की सेना में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की आंखों में नींद नहीं, बदला था अपने पिता के धोखे से हुई मौत का बदला। उसी रात वो चुपके से पांडवों के कैंप में घुसा और उसने उन 5 पांडवों को मार दिया, लेकिन वास्तव में वो पांडवों के बेटे थे। उसने द्रौपदी के 5 सोते हुए बेटों को मार डाला। धृष्टद्युम्न, जिसने उसके पिता का सिर काटा था, उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सुबह तक पांडवों का विजय का जश्न एक भयानक मातम में बदल चुका था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस पिता के क्रोध की जिसने कुछ ही घंटों में अपने 5 पुत्रों को खो दिया हो। पांडव क्रोध से जल उठे और अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि व्यास के आश्रम तक पहुंचे। वहां अश्वत्थामा ने अपनी जान बचाने के लिए अपना आखिरी और सबसे विनाशकारी हथियार चलाया, ब्रह्मास्त्र। जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। 2 ब्रह्मास्त्र की टक्कर से सृष्टि का विनाश हो सकता था। महर्षि व्यास ने दोनों को अपने अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लुटाने का ज्ञान नहीं था। बदले की आग में अंधे हो चुके अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी और उसे अर्जुन की गर्भवती पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उसका लक्ष्य था पांडवों के आने वाले वंश को ही खत्म कर देना। यह देखकर भगवान कृष्ण का धैर्य जवाब दे देता है। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकाल ली और उसे एक ऐसा श्राप दिया जो इतिहास में अमर हो गया। अश्वत्थामा, तुम सालों तक इस धरती पर अकेले भटकोगे। तुम्हारे शरीर से हमेशा खून और मवाद की गंध आएगी। कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम दर्द में रहोगे, पीड़ा में रहोगे और मौत के लिए तरसोगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। कहते हैं कि वो चिरंजीवी अश्वत्थामा आज भी भारत के जंगलों में भटक रहा है। उधर कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में मरे हुए बालक परीक्षित को फिर से जीवन दान दिया। पांडव हस्तिनापुर लौट आए। अश्वत्थामा का अध्याय तो समाप्त हुआ, लेकिन पांडवों की असली परीक्षा तो अब हस्तिनापुर के महल में होनी थी। युद्ध जीतकर खून से सने कपड़ों में पांडव महल पहुंचे। सामने सिंहासन पर बैठे थे नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र, वो राजा जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए थे। युधिष्ठिर आगे बढ़े और उन्होंने धृतराष्ट्र के पैर छुए। एक एक करके सभी पांडवों ने प्रणाम किया। जब भीम की बारी आई तो धृतराष्ट्र ने कहा, आओ भीम, मुझे गले लगाओ। उनकी आवाज में ममता नहीं बल्कि एक
अजीब सी कड़वाहट थी। भगवान कृष्ण ये समझ गए। वो जानते थे कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है। वो अपने बेटे दुर्योधन को मारने वाले भीम को गले लगाकर अपनी बाहों के बल से उसकी हड्डियां चूर चूर कर देना चाहते थे। जैसे ही भीम आगे बढ़े, कृष्ण ने इशारा करके उन्हें रोक दिया और चुपके से भीम की जगह भीम की ही एक लोहे की मूर्ति को आगे खिसका दिया। वही मूर्ति जिस पर दुर्योधन गदा का अभ्यास किया करता था। नेत्रहीन धृतराष्ट्र को लगा कि यह भीम है। उन्होंने उस लोहे की मूर्ति को अपनी बाहों में भरा और पूरी ताकत से दबाना शुरू कर दिया। कहते कि धृतराष्ट्र में 1000 हाथियों का बल था। उनके क्रोध की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो लोहे की ठोस मूर्ति चूर चूर हो गई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये सोचकर कि उन्होंने भीम को मार डाला, धृतराष्ट्र जोर जोर से रोने लगे। उनके मुंह से खून निकलने लगा। तब कृष्ण ने उन्हें शांत किया और बताया, राजन, भीम जीवित है। हमने आपके क्रोध को शांत करने के लिए यह मूर्ति आगे की थी। आप अपने पुत्र के शोक में अपने भतीजे की हत्या का पाप करने जा रहे थे। यह सुनकर धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने पांडवों को मन से आशीर्वाद दिया। इस तरह कृष्ण की सूझबूझ से भीम के प्राण बचे। इसके बाद पांडव हस्तिनापुर लौटे और युधिष्ठिर राजा बने। 36 साल गुजर चुके थे। पांडवों ने न्याय से राज किया, लेकिन उनके मन में युद्ध का दर्द और अपनों को खोने का गम कभी नहीं गया। और दूसरी तरफ एक और श्राप अपना असर दिखाने का इंतजार कर रहा था। यह श्राप दिया था गांधारी ने अपने 100 बेटों की लाशों पर रोते हुए। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था, हे कृष्ण, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही एक दिन तुम अपने कुल, अपने यादव वंश को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते हुए देखोगे। कृष्ण ने उस श्राप को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये होना ही है। तो सवाल ये है कि एक मां का श्राप एक भगवान को कैसे ले डूबा। लगभग महाभारत के 35 साल बाद गांधारी का श्राप द्वारका में सच होने लगा। कृष्ण के बेटे सांबा ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। उसने एक महिला का वेश धरकर ऋषियों से पूछा कि मेरे गर्भ में क्या है। क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के टुकड़े को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। और वही हुआ। जब उस लोहे को चूरा करके समुद्र में फेंक दिया गया तो उससे एक प्रकार की घास उगी जो किसी धारदार हथियार की तरह थी। द्वारका में अपशगुन होने लगे। कृष्ण सब समझ गए। उन्होंने सभी यादवों को प्रभास तीर्थ पर जाने को कहा। वहां यादवों ने बहुत ज्यादा शराब पी और नशे में उनके बीच एक लड़ाई छिड़ गई। वो उसी घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को मारा। कुछ ही घंटों में पूरा यादव वंश आपस में लड़कर खत्म हो गया। कृष्ण बस खड़े होकर देखते रहे। गांधारी का श्राप सच हो चुका था। महाभारत की ऐसी गहरी जानकारी आपको अगर पसंद आ रही हो तो हम इसी तरह के और भी वीडियो आगे लेकर आने वाले हैं। और आप कुछ सेकंड निकालकर इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब वो वीडियो आए तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? अगर कर लिया तो फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यादव वंश के विनाश के बाद कृष्ण एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से उनके हिलते हुए पैर को हिरण का कान समझकर उस पर तीर चला दिया। वो तीर सीधे कृष्ण के पैर के तलवों में लगा। कहते हैं कि वही उनके शरीर का एकमात्र कमजोर हिस्सा था। कृष्ण ने शिकारी को माफ किया, उसने आशीर्वाद दिया और अपना देह त्याग दिया। एक युग का अंत हो चुका था। जब अर्जुन को यह खबर मिली तो द्वारका पहुंचे। वहां सिर्फ बूढ़े, महिलाएं और बच्चे बचे थे। अर्जुन उन सब को लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन उन कुछ डाकुओं से कृष्ण की 16,000 पत्नियों और यादवों की रक्षा नहीं कर पाया। उसकी सारी दिव्य शक्तियां जा चुकी थीं। उस दिन अर्जुन को समझ में आ गया था कि उसका समय पूरा हो चुका है।
अब हताश अर्जुन महर्षि व्यास के पास पहुंचा। व्यास ने कहा, अर्जुन, तुम लोगों का इस धरती पर उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब समय है अंतिम यात्रा का। पांडवों ने सब कुछ त्याग दिया, अपना राजपाट, अपने महल उन्होंने अपने पोते परीक्षित को दिया और हस्तिनापुर का राजा बनाया। अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल पड़े, स्वर्ग की ओर, अपनी अंतिम यात्रा पर। इस यात्रा में एक आवारा कुत्ता भी उनके साथ में हो लिया। जैसे जैसे वो हिमालय के ऊपर चढ़ते गए, एक एक करके गिरने लगे। सबसे पहले गिरी द्रौपदी। भीम ने पूछा, इसने तो कोई पाप नहीं किया था, ये क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ये हम सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, ये इसका पक्षपात था। फिर गिरा सहदेव। युधिष्ठिर ने कहा, इसे अपने ज्ञान का घमंड था। फिर नकुल, जो अपने रूप पर बहुत अभिमान करता था। फिर अर्जुन, जिसे अपनी धनुर्विद्या पर घमंड था। और आखिर में महाबली भीम भी गिर पड़े। सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता ही स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचे। स्वर्ग के दरवाजे पर भगवान इंद्र खुद अपना रथ लेकर युधिष्ठिर को लेने के लिए खड़े थे। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, आप सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने वाले एकमात्र मानव हैं, चलिए। युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन ये कुत्ता, इसने पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया है, ये भी मेरे साथ चलेगा। इंद्र हंसते हुए कहने लगे, एक कुत्ते के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं, इसे छोड़ दो और चलो। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जो मेरी शरण में आया है उसे छोड़ देना मेरा धर्म के खिलाफ है। अगर ये कुत्ता मेरे साथ स्वर्ग नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये कहा तो वो कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वो कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज यम थे। वो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। यम ने युधिष्ठिर की प्रशंसा की और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने को कहा। लेकिन क्या युधिष्ठिर सच में स्वर्ग पहुंचे? कहानी का सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। इंद्र के रथ में बैठने से पहले यम युधिष्ठिर को एक और जगह ले गए, जो जगह थी नर्क। यहाँ युधिष्ठिर ने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उनके भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी सब नर्क की आग में सजा भुगत रहे हैं। ये देखकर युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मेरे भाई और मेरी पत्नी जहाँ हैं मैं वहीं रहूंगा। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह फैसला लिया, वहां का दृश्य बदल गया। इंद्र ने मुस्कुराकर समझाया, हे युधिष्ठिर, हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कुछ समय नर्क में बिताना पड़ता है। तुमने अश्वत्थामा की मृत्यु का जो झूठ बोला था, उसी कारण तुम्हें ये नर्क का दृश्य देखना पड़ा। तुम्हारे भाइयों और द्रौपदी की परीक्षा भी अब पूरी हुई। अब तुम सब स्वर्ग चल सकते हो। स्वर्ग में उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा, कृष्ण को देखा, कर्ण को सूर्यदेव के साथ बैठा देखा, भीष्म को देखा। लेकिन तभी उनकी नजर एक ऐसे सिंहासन पर पड़ी जहां दुर्योधन बैठा था। वही दुर्योधन जिसकी वजह से यह पूरा महायुद्ध हुआ था। युधिष्ठिर को गुस्सा आ गया। उसने पूछा, इस अधर्मी को स्वर्ग में स्थान कैसे मिला? तब नारद ने उन्हें समझाया, दुर्योधन ने कभी भी डर नहीं दिखाया। वो एक क्षत्रिय की तरह लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। उसने अपनी प्रजा के लिए एक अच्छे राजा का कर्तव्य भी निभाया, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। अंत में पांडव, कौरव, कर्ण सब एक साथ स्वर्ग में मिले। उनके बीच की सारी नफरत, सारा क्रोध खत्म हो चुका था। कृष्ण की मृत्यु और पांडवों के प्रस्थान के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई, कली युग। वो युग जिसे हम आज जी रहे हैं। और इसी कलयुग के दरवाजे पर खड़ा था पांडवों का एकमात्र वंशज, अर्जुन का पोता राजा परीक्षित। वही परीक्षित जिसे कृष्ण ने गर्भ में जीवन दान दिया था। परीक्षित एक महान और न्यायप्रिय राजा था। एक दिन शिकार पर निकले परीक्षित ने एक भयानक दृश्य देखा। एक व्यक्ति जो कलयुग का प्रतीक था, एक गाय और एक बैल को बेरहमी से पीट रहा था। वो गाय कोई और नहीं, स्वयं धरती माता थी और वो बैल धर्म का प्रतीक था। राजा परीक्षित ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कलयुग का सिर काटने को तैयार हो गए। ये देखकर कलयुग उनके पैरों पर गिर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा।
एक क्षत्रिय राजा शरण में आए हुए को मार नहीं सकता, इसलिए परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और हिंसा। लेकिन कलयुग बहुत चालाक था। उसने कहा, महाराज ये सब मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे एक और स्थान दीजिए। राजा परीक्षित ने अहंकार में आकर उससे कहा, जा तू सोने मतलब गोल्ड में वास करेगा। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कलयुग तुरंत उनके सोने के मुकुट में जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद राजा परीक्षित शिकार पर निकले। उनके सिर पर वही सोने का मुकुट था। कलयुग के प्रभाव से वो रास्ता भटक गए और प्यास से व्याकुल होकर समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि उस समय गहरे ध्यान में थे। परीक्षित ने कई बार उन्हें आवाज दी, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने राजा होने का अपमान समझकर वो कलयुग के प्रभाव में आकर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाकर उस ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आकर अपने पिता का ये अपमान देखा तो उसने क्रोध में आकर परीक्षित को श्राप दिया, जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन नागों के राजा तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बाद में जब शमीक ऋषि ध्यान से उठे तो उन्हें अपने बेटे की करनी पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। राजा परीक्षित ने भी अपनी गलती मानी और श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने अंतिम 7 दिन सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए बिताए और 7वें दिन नागराज तक्षक ने उन्हें डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बदला अभी बाकी था। जब परीक्षित के बेटे जन्मजय बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का सच पता चला तो उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने प्रण लिया कि वो इस धरती के सांपों के अस्तित्व को ही मिटा देंगे। जन्मजय ने इतिहास का सबसे विनाशकारी यज्ञ शुरू कर दिया, सर्प शस्त्र यज्ञ। उस यज्ञ की अग्नि इतनी शक्तिशाली थी कि दुनिया के कोने कोने से सांप अपने आप खिंचे चले आते थे और उस हवन कुंड में भस्म हो जाते थे। हजारों लाखों सांप मारे गए। पूरी सर्प जाति विनाश की कगार पर आ खड़ी हुई। नागराज तक्षक अपनी जान बचाने के लिए इंद्रदेव की शरण में चले गए। जब मंत्रों से तक्षक नहीं आया तो ऋषियों ने और शक्तिशाली मंत्र पढ़े, जिससे इंद्र का सिंहासन भी खिंचा चला आने लगा। तभी वहां आस्तिक मुनि पहुंचे, जिनकी माता एक नाग कन्या थी। उन्होंने अपने ज्ञान से राजा जन्मजय को प्रसन्न किया। जन्मजय ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। आस्तिक मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज इस सर्प यज्ञ को रोक दीजिए। अपने वचन से बंधे जन्मजय को यज्ञ रोकना पड़ा और इस तरह नागराज तक्षक और बची हुई सर्प जाति के प्राण बच गए। अब सवाल वही है, क्या पांडवों के वंशज आज भी जिंदा हैं? इसी जन्मजय के बाद कुरु वंश आगे तो बढ़ा और महाभारत में इस वंश का आखिरी राजा क्षेमक तक का जिक्र मिलता है। लेकिन उसके बाद कुरु वंश का क्या हुआ और क्या आज के समय भी कोई उनका सीधा वंशज है, इसकी कोई पुख्ता प्रमाण या जानकारी किसी भी ग्रंथ में मौजूद नहीं है। ये थी महाभारत के बाद की पूरी कहानी। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या भगवान, और अंत में धर्म की राह पर चलने वाले की ही असली जीत होती है।